दोस्तों, यूरेनस ग्रह पृथ्वी से 63 गुना आकार में बड़ा है, मगर फिर भी यह पृथ्वी से केवल 14.5 गुना ही भारी है। इसके पीछे वजह यह है कि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में है, जबकि यूरेनस ग्रह पर गैस ज्यादा मात्रा में है। हालांकि यूरेनस को बिना दूरबीन के आंख से भी देखा जा सकता है। ये इतना दूर है कि पृथ्वी से हमें एक छोटी सी रोशनी की तरह दिखाई देता है। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने कभी भी इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया और इसे एक दूर टिमटिमाता तारा ही समझा। वैसे तो दोस्तों, हमारा सौरमंडल भी किसी रहस्य से कम नहीं है। आज वैज्ञानिक सौरमंडल के हर ग्रह पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। सौरमंडल के इन बाहरी ग्रहों पर वैज्ञानिक हालांकि ज्यादा मिशन तो नहीं भेज पाए, लेकिन समय समय पर वैज्ञानिक इन प्लैनेट पर रिसर्च करते रहे हैं और उनमें कुछ अजीब अजीब जानकारियां हमारे सामने आती रही है। हाल ही में कुछ महीनों पहले यूरेनस ग्रह पर भी एक स्ट्रेंज फिनोमेना को देखा गया। दरअसल यूरेनस ग्रह से कुछ एक्सरे वेव को निकलते हुए देखा गया। वैज्ञानिक इन वेव्स को देखकर हैरान हैं कि आखिर इतने ठंडे ग्रह से ये कैसे हो सकता है। इसके बाद वैज्ञानिक उस रहस्यमयी घटना का पता लगाने में जुट गए। चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, यूरेनस ग्रह हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे विशाल ग्रह है और यह अंत से दूसरा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है। ये पूरी तरीके से बर्फ और गैस से बना हुआ है और इसलिए इसे एक आइस जायंट प्लैनेट कहा जाता है। इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 1.8 बिलियन माइल्स का सफर तय करना पड़ता है। ये ग्रह सिर्फ इसके लिए ही नहीं फेमस है, बल्कि ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे सुंदर ग्रह भी है और ऐसा होता है इसके रंग की वजह से। दरअसल यूरेनस ग्रह पर काफी भारी मात्रा में मीथेन और ऐसी ही ठंडी गैस मौजूद है। इसकी वजह से इसे नीला और हरे के बीच का एक रंग मिल पाता है और यह रंग हमारे यूनिवर्स में काफी ज्यादा यूनिक है। दरअसल हाल ही में जो वैज्ञानिकों ने डिस्कवरी की है वो यह है कि यूरेनस ग्रह एक्सरे किरणों को उत्पन्न करता है। वैसे तो वैज्ञानिक ऐसे कई सारे ग्रहों को जानते हैं जो एक्सरे अपने अंदर से निकालते हैं, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून दो ऐसे ग्रह हैं जो हाल ही में इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। और पहले वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि ये दोनों ग्रह भी ऐसे हार्मफुल एक्सरे वेव अपने अंदर से छोड़ते होंगे। पहले तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि यूरेनस ग्रह एक्सरे वेव को नहीं निकालता है, बल्कि सूर्य से आने वाली एक्सरे इस ग्रह की सतह से टकराकर वापस से पृथ्वी की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है और वही वेव जो पृथ्वी की तरफ आ रही होती है उसे ही वैज्ञानिक डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे उन्हें लगने लगता है कि यूरेनस ग्रह ही रिलीज कर रहा है। लेकिन बाद में होने वाली और ज्यादा स्टडी की वजह से ये पता चल पाया कि ये कुछ तो शुरू से ही रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन कुछ वेव ये ग्रह भी अपनी तरफ से भेज रहा है। और दोस्तों, इस घटना को चंद्र टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था। वैज्ञानिकों ने इसका कारण ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई निश्चित कारण नहीं मिल पाया। हालांकि इसके कई सारे कारण एक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण ये बताया गया है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरेनस अपने साइड पर रोटेट करता है। यानी जिस तरह से ग्रह सीधे रोटेट करते हैं वैसे ही यूरेनस टेढ़ा रहकर रोटेट करता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरेनस का एक एक्सेस पूरी तरह से पलटा हुआ है। यह हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जो इस तरह से रोटेट करता है, और सिर्फ हमारे सौरमंडल का ही नहीं बल्कि आसपास के भी कई सारे सौरमंडल को मिलाने के बाद भी ये इकलौता ही ऐसा ग्रह है जो इस तरह के रोटेशन को शो करता है। लेकिन वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये एक्सरे निकालने का कारण क्या है। अब एक्सरे के बारे में वैज्ञानिक इतने ज्यादा उत्सुक इसलिए रहते हैं क्योंकि ये ऐसी वेव हैं जो बहुत ज्यादा ब्लैक होल या तारों जैसे ऑब्जेक्ट के द्वारा ही रिलीज की जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव को गामा रे बर्स्ट कहा जाता है, और उसके बाद जो सबसे पावरफुल वेव होती है वह और कोई नहीं बल्कि एक्सरे ही होती है, और यह ज्यादातर तारों के द्वारा और बहुत ज्यादा गर्म ग्रहों के द्वारा ही रिलीज की जाती है। लेकिन इतने ज्यादा ठंडे और इतने ज्यादा दूर के ग्रह के द्वारा ऐसी वेव का रिलीज होना काफी अचंभित कर देने वाला है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक आज भी काफी ज्यादा हैरान हैं। अब इस तरह की घटना का पता लगाने के लिए सैटर्न ग्रह हमारी हेल्प कर सकता था, क्योंकि ये ग्रह यूरेनस के काफी ज्यादा नजदीक भी है और दोनों ही ग्रह आपस में थोड़ा बहुत मिलते जुलते भी है, और ये दोनों ही सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर भी मौजूद है, जिसकी वजह से इनके बीच में काफी सिमिलर चीजें भी हो जाती है। और अगर हम सैटर्न के फिनोमेना को बहुत अच्छे से जान पाते हैं तो हम यूरेनस के फिनोमेना को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब वैज्ञानिकों ने जब शनि ग्रह के एक्सरे वेव निकलने की वजह का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये शनि ग्रह के रिंग के द्वारा हो पाता है। अब दोस्तों, सूर्य दरअसल हमेशा ही कुछ न कुछ चार्ज पार्टिकल्स को अपने अंदर से निकालता रहता है, और जब ये चार्ज पार्टिकल्स सैटर्न के आसपास मौजूद रिंग सिस्टम से टकराते हैं, जब ये दोनों जैसे ही आपस में टकराती है तो ये अपने अंदर से कई सारी वेव को रिलीज करती है। इसमें से ही कुछ वेव रेडियो वेव्स और कुछ वेव एक्सरे होती है। साइंटिस्टों ने इसी मेथड को यूरेनस ग्रह से भी रिलेट किया
और उन्हें पता चला कि यूरेनस ग्रह के आसपास भी बहुत पतले पतले और छोटे छोटे रिंग सिस्टम मौजूद है, जो वैसे तो नहीं देखे जा सकते हैं। लेकिन जब एक अंतरिक्ष यान को वहां पर उसके पास भेजा गया था पहले, तब वैज्ञानिकों को पता चला कि उसके आसपास भी एक अच्छा रिंग सिस्टम है, और सूर्य से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स जब इस रिंग सिस्टम से टकराते हैं तो वह भी एक्सरे वेव रिलीज करते हैं, जिससे वैज्ञानिक यहाँ पृथ्वी पर बैठकर रिकॉर्ड और रिसर्च कर रहे थे। तो ये तो बात हुई एक्सरे वाली मिस्ट्री की। इसके अलावा भी यूरेनस ग्रह के अंदर काफी सारी मिस्ट्री छुपी हुई है। इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा फेमस मिस्ट्री ये है कि आखिर यह ग्रह टेढ़ा क्यों रोटेट करता है। यानी बाकी सारे ग्रह अपने एक्सेस के 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, लेकिन यह ग्रह अपने 97 डिग्री पर रोटेट करता है। इसका मतलब यह है कि यह पूरी तरह से पलटा हुआ है। आपको स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली वीडियो में ये देख सकते हैं कि कैसे यूरेनस बाकी ग्रहों से बिल्कुल अलग तरीके से रोटेट करता है। ये बिल्कुल एक पहिए की तरह चलता है। इसके लिए कुछ वैज्ञानिक थ्योरी के माध्यम से बताते हैं कि जब हमारा सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तब यूरेनस ग्रह से आकर कोई दूसरा खगोलीय पिंड टकराया होगा, जिसकी वजह से इसका रोटेशन 90 डिग्री से चेंज हो गया होगा, और इसलिए ही ये आज इस तरह का दिखाई देता है। ये काफी हद तक माना जा सकता है। दरअसल पहले वैज्ञानिक मानते थे कि यूरेनस ग्रह हाल ही में किसी पिंड से टकराया होगा, जिसकी वजह से इसका रोटेशन चेंज हो गया। लेकिन फिर दिक्कत यह आ रही थी कि अगर ये हाल ही में टकराया है तो यूरेनस ग्रह पर इतने सारे दाग धब्बे क्यों नहीं है, जो एक किसी खगोलीय पिंड के टकराव के बाद बनने चाहिए। तब फिर वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर आए कि यह कॉलिजन सौरमंडल के बनने के शुरुआती समय में हुआ होगा, जिसके बाद यूरेनस ग्रह को अपने आप को ठीक करने में काफी ज्यादा वक्त मिल गया होगा, और इसलिए आज हम इसकी सतह पर दाग धब्बे नहीं देख पाते हैं। यूरेनस ग्रह के इस तरह से अपने एक्सेस पर घूमने की वजह से इसके जितने भी चांद है, यानी करीब 27 चांद, वह भी बिल्कुल इसी के साथ ऐसी ही पोजीशन में रोटेट करते हैं, जो इसे और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इनमें से ऑलमोस्ट आधे चांद तभी बने होंगे जब ये टकराव हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही कोई पिंड किसी ग्रह से टकराता है तो दोनों के ही टकराने की वजह से काफी सारा धूल, मिट्टी और पत्थर अंतरिक्ष में जाते हैं, और फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये पत्थर और मिट्टी आपस में मिलकर गोल स्ट्रक्चर को बना देते हैं, और ये फिर गोल स्ट्रक्चर ग्रह का चक्कर लगाने लगता है, और बाद में हम इसी को चांद का नाम दे देते हैं। जुपिटर और सैटर्न ग्रह में तो ये आज भी चलता रहता है, और वैज्ञानिक आज भी नए नए चांद को बनते हुए देखते रहते हैं। हाल ही में 3 साल पहले शनि ग्रह के पास करीब 22 और चांद आए थे, और यह इसलिए हुआ था क्योंकि सैटर्न ग्रह के कुछ चांद उसके सतह से काफी साल पहले टकराए थे, और उनका मलबा जो था वो कुछ सालों पहले ही धीरे धीरे मिलकर पूरी तरीके से चांद को बना चुका था। खैर, ये थी यूरेनस ग्रह की 2 मिस्ट्री, जिसमें से पहले ये मिस्ट्री थी कि आखिर इसकी सतह से एक्सरे वेव कैसे निकल रही है, जबकि वो तो बिल्कुल ठंडा ग्रह है, और ठंडे ग्रह से बिल्कुल नाम मात्रा में एक्सरे वेव निकलती है। उसका सलूशन हमें ये पता चला कि इसके रिंग सिस्टम से सूर्य के चार्ज पार्टिकल टकराते हैं, जिसकी वजह से एक्सरे वेव निकलती है। और उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि यूरेनस ग्रह अपने एक्सेस पर 97 डिग्री को झुक करके क्यों घूमता है। इसका सॉल्यूशन वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़े विशाल कोलिजन को बताया, जिसमें एक कोई पिंड यूरेनस ग्रह से सौरमंडल के शुरुआती दिनों में टकरा गया होगा और इसके एक्सेस को पूरी तरीके से बदल दिया होगा। अब दोस्तों, इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।